बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको कहा था कि इस दफ़ा प्यूटिन का जो हमला होगा, रूस का हमला होगा, वो इतना तबाहकुन होगा कि वो फाइनल वॉर होगा और फाइनल वॉर में इन्होंने पूरी तरह कब्जा करना है। ये अब जो सूरत हाल रूस करने जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये असल में फैब 3000 बॉम्ब्स हैं। ये क्या करते हैं? ये पूरे का पूरा गेम चेंज करने वाले यूक्रेन में। ये इतना खतरनाक बदला लेंगे, इतना खतरनाक बदला लेंगे कि ज़ेलेंस्की क्या CIA सबकी चीखें निकल जाएंगी। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये असल में अब तक के सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव होते हैं जो एरियल बॉम्ब है। असल में ये करेंगे क्या? ये अब करेंगे बहुत ज़्यादा टारगेट, यानी सबसे पहले ये इनकी इंडस्ट्रियल जो फैसिलिटीज़ है उनको तबाह करेंगे। अंडरग्राउंड जो इन्होंने बंकर्स बनाए स्ट्रक्चर, उसको तबाह करेंगे, डैम्स को तबाह करेंगे। और सबसे बढ़कर ये 3 टन जो बॉम्ब है, ये इतना बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है, इतना बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है कि इससे ये उड़ाने जा रहे हैं यूक्रेन के सारे ब्रिजेस। अब आप सोचेंगे ये ब्रिज उड़ाने से क्या होगा? ये जो ब्रिज वो उड़ा देंगे, इसके उड़ाने से ये होगा कि जो यूक्रेन की असल में सप्लाई जा रही है उनकी फौजियों को, वो जाना बंद हो जाएगी। यानी सादा अल्फाज में समझ ले कि रूस अब पूरी तरह सरेंडर करवाने जा रहा है और ये ऐसा सरेंडर करवाएगा इस यूक्रेन की फौज को कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। यूक्रेन की फौज को सरेंडर करवाने जा रहा है कि ताकि अब इसको कोई सप्लाई ना जाए, ब्रिज सारे टूट जाए। और आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि सप्लाई अगर मुतासिर हो जाएगी तो देन फिर उसके बाद मामला क्या होगा? उसके बाद फौज पूरी तरह सरेंडर कर देगी। देखिए, तब ना हथियार होंगे ना कोई चीज़ होगी। इसके बाद काम ये करेंगे कि रूस की फौजें उतरेंगी और वो इनको वार्निंग देंगी कि या तो आप लोगों को मार देंगे या आप सरेंडर कर दो। और सरेंडर करने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। देखिए, यूक्रेन की जो फौज है इस वक्त, जो बड़ी मज़े की कहानी शुरू हुई है, वो काम ये करी है कि इनको खबर मिली है कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने किसी सूरत फौज में अब नहीं लड़ना, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट आ गए हैं। और वो भी तब आ गए जब सारी दुनिया वार्न कर रही है कि यूक्रेन हाथ में चला है। तो इस वक्त हालत ये है कि आप देखिए कि रूस की जानिब से ऐलान किया गया है कि 80,000 यूक्रेन के फौजी मार दिए उन्होंने। यानी आप अंदाजा कर लें कि सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 महीने में 80,000 यूक्रेन के फौजी मार दिए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितने सख्त ख़राब हो गए हैं। इतने ज़्यादा इजराइल के लिए ख़राब हो जाएंगे, अमेरिका के लिए हो जाएंगे, यूक्रेन के लिए हो जाएंगे कि आप मैनेज नहीं कर सकते। सो अब जो उनके फौजी हैं वो तो लड़ने को तैयार नहीं है। अब ये असल में लास्ट फेज़ है। असल में प्यूटिन अब काम क्या कर रहा है? वो काम ये कर रहा है कि बजाय कि हम इसको टारगेट करें, उसको करें, हमें इस दफ़ा खेल पूरा तमाम करें। यानी इस दफ़ा हम इनकी जो मिलिट्री बेसिस है उनको उड़ाना शुरू करें। मिलिट्री बेसिस के साथ साथ हम इनके तमाम ब्रिजेस उड़ाना शुरू करें। इनकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर सरेंडर करे। और ये लास्ट असल में स्ट्रेटजी होने जा रही, जिसके बाद रूस ने काम ये करना है कि यूक्रेन को फतह करना है। और याद रखिएगा, जितनी जल्दी काबुल में सरेंडर किया था उनकी फौज ने, उससे कम से कम 1000 गुना ज्यादा रफ्तार से यूक्रेन की फौज सरेंडर करेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए काबुल के अंदर तो मामला थोड़ा सा फिर भी डिफरेंट था। वहां पर थे कि दूसरी ताकत के पास कुछ नहीं था। यहाँ पर तो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, मुकाबला ही कोई नहीं है। तो वहां की फौज पूरी तरह सरेंडर करेगी। वो भी तब सूरत हाल सामने आ रही है जब फौज के लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि असल में वहां पर वो दरख्वास्त दे रहे हैं कि भाई हमने लड़ना नहीं है। अब जो बंदा नहीं लड़ता उसको वो जेल में डाले, उसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। अब आप सोचें कि यूक्रेन में वीडियोस बनाई गई हैं कि जो एलीट क्लास के बच्चे हैं वो लड़कियों के साथ, औरतों के साथ फुल अय्याशियाँ कर रहे हैं मियामी के बीचेस पर, यूरोप के बीचेस पर, हर जगह पर। और आम लोगों को मरने के लिए, आम बंदे को मरने के लिए यूक्रेन में भेज दिया है। और अब वो जो लड़ाई होने जा रही है, वो कह रहे हैं कि फाइनल बैटल है। प्यूटिन ने सिग्नल दे दिया अपनी फोर्सेस को, पूरा उनका प्लान तैयार है। देखिए, अगर ये मॉस्को वाला हमला ना करते तो वो भड़कता ना इस दफ़ा वो भड़का हुआ है बड़े शदीद अंदाज में। जैसे ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो ईरान को उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब वहाँ पर भी लड़ाई करनी है, सबसे पहले यूक्रेन का महाज जो है वो क्लियर करना है।
देखिए, अगर यूक्रेन फतह नहीं होगा तो फिर याद रखिएगा इसी तरह तलवार लटकती रहेगी। जैसे काबुल एक दफ़ा फतह हो गया था, फिर उसके बाद अब वहाँ पर हेडक्वार्टर है बना हुआ, दाइश है वहाँ पर और बहुत सारी फोर्सेस हैं, तो वो तो रूस पर हमला करती रहेंगी हमला। देखिए, यूक्रेन से रूस आना ये आ सकते हैं, आप चाहे जितनी मर्जी सिक्योरिटी बना ले। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मामला है, कितनी सिक्योरिटी है, बाढ़ हमने नहीं लगाई हुई क्या, हमारी क्या निगरानी नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद आ जाते हैं ना दहशतगर्द। इसी तरह यूक्रेन का मामला है, आप जो मर्जी कर ले वहां से दहशतगर्द आ जाएंगे। अभी तो ईरान ने इनको बताया है कि हमने जो यहाँ से दाइश के लोगों को पकड़ के तफ्तीश की है, उन्होंने बताया है कि अभी रूस में बहुत सारे हमले करने हैं। अफगान तालिबान अभी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अब सूरत हाल ये है कि रूस ने अब ये जो ऐलान किया है, यानी ब्रिटेन की जानिब से अब जो ऐलान हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अब मास्टरमाइंड पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मास्टरमाइंड आप कब पकड़ेंगे? यानी अब आप देखिए ना कि मास्टरमाइंड तो आप तभी पकड़ सकते हैं कि जब आप यूक्रेन में जाकर अमेरिका को, यानी उसके लोगों को और तमाम लोगों को पकड़ें, तभी आप मास्टरमाइंड पकड़ सकते हैं। अगर आप वहां जाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो अब वो ये स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं। ये देखने वाला काम होगा कि ये करेंगे क्या, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अगर रूस की फौजें उतर गई वहां पर यूक्रेन में पूरी तरह, तो बस फिर आप ये समझ लीजिए, यानी यूक्रेन में इस तरह के इलाके तो उन्होंने बहुत सारे फतह कर लिए हैं, बहुत सारे इलाके हाथ में निकल गए। इलॉन मस्क ने ऐसे थोड़ी कहा है, उसने कहा है कि ये जितनी जंग जारी रहेगी ज्यादा देर, उतनी ज्यादा जल्दी पुतिन कब्जा कर लेगा, और वो तैयार बैठा हुआ है। लोगों का कलेजा जो रूस के अंदर बैठे हुए हैं वो ठंडा भी तब होगा कि जब या तो आप किसी बड़े को मारेंगे, ऑफिशियल को मारेंगे, या आप फिर इस सारी सूरत हाल में उनको कब्जा करके देंगे कि भाई ये देखो मैंने कब्जा कर लिया, फतह कर लिया, लिहाजा आज से आपका ये सिलसिला है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, एक दफा रूस ने वहां पर कब्जा कर लिया तो यूक्रेन की फौज सरेंडर करेगी, और वो फिर कहेंगे कि ठीक है, या तो हम आपके साथ लड़ने को तैयार है या हमें फौज से अलग कर दें, दो ही सूरत हाल होगी। तो वहां पर फिर लड़ने के लिए इनको कमांडोज चाहिए होंगे, बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। तो अब सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, पुतिन ने इस वक्त जो फैसला किया है ये एक ट्रिकी चीज़ है, मुश्किल है, लेकिन ये जो असल में अब एम्यूनिशन है फैब 3000, ये इतने ज़्यादा खतरनाक है कि पुतिन ने इस वक्त कहा है कि ओवर कैपेसिटी में काम करें आप, यानी अपनी जितनी प्रोडक्शन हाउस है। देखिए, किसी भी कौम की कामयाबी क्या होती है कि वो हथियार खुद बनाए। इनकी कामयाबी ये है कि हथियार खुद बनाते हैं। रूस के लोगों को सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है, देखिए दुनिया ने इस बार पाबंदियां लगा दी। अगर सोचे कि अगर ये ले रहे होते दुनिया से हथियार और ये तमाम चीज़ें, तो फिर क्या होता। अब उन्होंने जो वहाँ पर मामला सामने रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी डेवलपमेंट है, और इसी को सामने रखते हुए उन्होंने इनको वार्न कर दिया है कि आप अब ओवर कैपेसिटी में काम करें, ज़्यादा काम करें, और कम से कम इस बॉम्ब की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मुझे चाहिए, और कहा कि इसकी जितनी सप्लाई हो सकती है उसको आप तैयार करें। देखिए, दूसरी सूरत हाल ये है कि इस वक्त मामलात बड़े अजीबो गरीब हैं। असल में हुआ ये है कि नेतन्याहू इस वक्त चाह रहा है कि किसी तरह रूस को कैप्चर किया जाए। अब बाइडेन चाह रहा है कि नेतन्याहू इस्तीफा दे घर जाए, और मजे की बात यह है कि जो आप हैरान होंगे इस बात को जानकर के, नेतन्याहू भी चाह रहा है कि बाइडेन फारिग हो। वो समझ रहा है कि असल में ये काम ये कर पा नहीं रहा। लेकिन अभी सूरत हाल में हमारे लिए मसला ये पैदा हो गया है कि हम बिल्कुल दरमियान में बीच में आकर लटके हुए हैं, ना हम आगे जा रहे हैं ना हम पीछे जा रहे हैं। आप ये देखिए ना कि रूस का इस वक्त जो कर्जा है वो तकरीबन 20% कम हो गया है। यानी आप ये सोचें कि रूस ने दुनिया का जो कर्जा देना था वो कम हो गया, लिहाजा वो मजीद इंडिपेंडेंट हो गया। सो अब सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त बड़ी अजीबो गरीब है कि वो रूस को टैकल भी नहीं कर पा रहे, ईरान को टैकल नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई आप दोनों आए और हमला करें। असल में अगर यहाँ पर रूस सारे मिसाइल अपने दाव देता है, न्यूक्लियर फलाना, तो फिर एक बड़ी जंग है। उसने प्लान ये किया है, देखिए ज़ेलेंस्की को अभी तक जिंदा छोड़ने का मकसद भी तो यही था ना कि हम अगर इसको मार देंगे ये तो हीरो बन जाएगा, हम इसको छोड़ देते हैं, तो लिहाजा इसकी आवाम अपने खिलाफ चली जाए। देखिए, जब आपके ब्रिज तबाह हो जाएंगे, जब आप लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, तो वो फौजें खुद ही सरेंडर कर देगी। फौज सरेंडर कर देगी तो समझ ले शहर के शहर सारे फतह कर लिए। एक दफा शहरों में रूस की फौज उतर जाती है, उन इलाकों में जहाँ पर यूक्रेन की फौज है, देखिए उनके पास एयर सुपेरिटी है। और सबसे बढ़कर ये है कि आप देखें कि रूस कर क्या रहा है,
वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। उसने 3-4 दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइल मारा और उस हाइपरसोनिक मिसाइल ने क्या तबाही की वो आप सबके सामने है। यानी वो इतनी तबाही उन्होंने कर दी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यानी उन्होंने बैटरी जो थी पैट्रियट की वो तबाह कर दी। अब वो असल में फौज को घेरे में लिए हुए, क्योंकि आपने अगर फौज को कैप्चर किया है, देखिए अमेरिका ने क्या कहा, वो यूक्रेन की फौज को लड़ा रहे हैं ना, यूक्रेन की आप फौज को लड़ा रहे हो, उसको कह रहे हैं कि तुम आगे लड़ो जाकर, तो अब आपने फौज को सरेंडर करवा लिया तो आपने बाजी पलट दी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं कि जल्द अज जल्द इजराइल और दूसरी ताकतें रूस और ईरान को किसी तरह इंगेज करना चाहती है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगले 3-4 महीने बड़े अहम है। ईरान ने अगर अपने आप को एटमी ताकत डिक्लेयर कर लिया तो याद रखिएगा उसके बाद फिर रूस की जो ताकत है वो दुगनी हो जाएगी। दो चीज़ें उसमें होंगी बड़ी ज़बरदस्त। एक चीज़ ये होगी कि चाइना एक मुस्तकबिल की सुपर पावर उसके साथ है, वो खुद एटमी ताकत है, ईरान भी एटमी ताकत, वो भी साथ हो जाएगी। फिर इस सूरत हाल में जिस तरह आज देखिए आयतुल्ला खामनेई ने ऑर्डर जारी किए, उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हमने अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर जारी किया है कि आपने डायरेक्टली इजराइल को हिट करना है। यानी इस दफ़ा उन्होंने कहा ये नहीं आपने हिट करना कि जी हम वो उधर शाम के अंदर मार रहे हैं, इराक में मार रहे हैं, अगर वहां पर भी हम मार दे बड़ी बात है, लेकिन इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि इसराइल को हिट करना है क्योंकि आपने हमारी एम्बेसी को नुकसान पहुंचाया। तो इन सारे मामलात में रूस को भी पता है कि अगर ईरान को ट्रबल पेश आएगी तो मैंने मदद करनी है शाम से, तो यहां पर भी उनकी मदद करनी है। देखिए यहां पर ये जो मिसाइल मारे जाएंगे बैकअप के अंदर, ये इस वक्त ईरान अपनी फैक्ट्रीज में मिसाइल बना रहा है, इसी तरह की बॉम्ब तैयार कर रहा है, और वो अर्जेंट बेसिस के ऊपर रूस ने उसे डिमांड की है कि आप हमें भेजें, ड्रोन्स भी भेजें, ये मिसाइल भी भेजें, आप हमें हर तरह की फैसिलिटीज हैं, क्योंकि हम फैसला कुन मोड़ पर आ चुके हैं। यही वो वजह है कि जब इनको पता चला था कि ईरान भी इस सारे मामले पर कूदा हुआ है तो इन्होंने कहा ठीक है हम पहले ईरान को इंगेज कर लें। और ईरान किया इजराइल ने, उसने कहा, उनके वजीर कह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जंग हर सूरत छेड़ें, एक दफा ईरान हमारे साथ जंग में कूद जाए तो फिर हम देखिए इनके साथ क्या करते हैं। देखिए पुतिन का जो राब्ता है इस वक्त वो ईरान के साथ है, और उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम आपको आगाह कर रहे हैं कि ये जो इस दफ़ा इजराइल ने हमला किया है इसका जवाब जो होगा वो बड़ा हार्श होगा, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो खित्ते के हवाले से जो भी हो, हमें अब इस चीज़ की परवाह नहीं है, लेकिन बड़ा हार्श होगा। और आप ये देखेंगे बहुत सारे ममालिक ने, चाहे वो ईरान को पसंद भी नहीं करते, उन्होंने भी इस दफ़ा ओपनली, चाहे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, उन्होंने ओपनली ये बात कही है कि इसराइल ने एम्बेसी जो उड़ाई है इस वक्त ईरान की, इस पर उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए और सख्त सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए फिर बात यह है कि फिर इसराइल की एम्बेसी जिन जिन मालिक में होती है वो भी उनको भी हिट करेंगे, फिर ये सूरत हाल नहीं हो जाती। वो हर मुल्क को कहेंगे कि ठीक है हम इनको भी हिट करेंगे, हम फलाने को भी हिट करेंगे, हम इसको भी हिट करेंगे। तो इसराइल जिस मुल्क के अंदर एम्बेसी है, फिर आप तो उसके साथ जंग छेड़ने जा रहे हैं। देखिए ऑलरेडी बेलारूस में पुतिन ने काम ये किया है कि उसके मिसाइल पूरी तरह तैयार हैं। अब जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पूरे खित्ते को इसके बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ी है, और हमने किस पर इल्ज़ाम लगाया? हमने इल्ज़ाम लगाया कि इंटरनेशनल कीमतें बढ़ी हैं। आप बताएं कि अगर ईरान के साथ लड़ाई होती है तो क्या इस सारे मामले पर इंटरनेशनल कीमतें तेल की या बाकी चीज़ों की नहीं बढ़ेंगी? बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं। देखिए आज सूरत हाल ये हुई कि आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ और रशिया ने यूक्रेन की जो ड्रोन प्रोडक्शन थी और जहां पर मेंटेनेंस का काम जारी था उसको उड़ा दिया। अब इससे नुकसान ये पैदा इनको हुआ कि सबसे पहले देखे ना, ये पुतिन की स्ट्रेटजी कितनी आला है कि वो अब असल में मिलिट्री को निशाना बनाकर उसको सरेंडर करवा रहा है। यानी ब्रिज तबाह करने हैं, मिसाइल मारने हैं, आम लोगों को तबाह करने की बजाय पूरे का पूरा अगर आप यूक्रेन को फतह कर लेते हैं तो उसके बाद एक और भी बड़ी मज़ेदार सूरत हाल आई है कि पुतिन को ये पता चला है कि नेटो की बहुत सारी कंट्रीज जो है वो रूस के साथ जंग के लिए तैयार नहीं, और अगर यूक्रेन फतह हो जाता तो वो कहेंगे कि ठीक है बस अब ये जंग यहीं पर ख़त्म कर दें। यानी जिस तरह क्रीमिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, ये भी काम कर ले तो ये जंग ही खत्म हो जाए। यानी अगर आप समझ लें कि आपने अफगानिस्तान को फतह कर लिया है तो जंग ही खत्म हो गई है अमेरिका वाली। यही सूरत हाल इनकी इस वक्त पेश आ रही है। पुतिन के तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, हर तरह से जिसे कह सकते हैं
कि उन्होंने अपनी तैयारी हर एंगल से कर ली है, अब सिर्फ एग्जीक्यूट करना है सारे का सारा प्लान, ये ऑपरेशन करना है, और इस ऑपरेशन के बाद जो तबाही होगी वो भी देखने वाली होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।